सो व्हाट इज सर्कल ना, टॉपिक हम लोग लगा सकते हैं सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, क्लास 9th में भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। सो वी हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस, हमारे पास में स्पेस है और उसमें जो है क्या है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं स्पेस में ऐसी हैं। हमने क्या किया, उसमें से एक पॉइंट को फिक्स किया, ठीक है। यहां हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, इसमें से हमने एक पॉइंट को चूज कर लिया, ठीक है, अपने मन से हमने यहां को एक पॉइंट चूज किया ऐसा, ठीक है, उसको हमने क्या कहा, सेंट्रल पॉइंट कह दिया, सेंट्रल पॉइंट। और उस सेंट्रल पॉइंट से अब हमने फिक्स्ड डिस्टेंस ली, ठीक है, कोई आर्क हमने ले लिया या कोई डिस्टेंस ले ली, फिक्स कर दी, ठीक है। हमने कहा कि यहां से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का पॉइंट को लो, ठीक है, इससे फिक्स्ड डिस्टेंस वाला पॉइंट लो, फिक्स्ड डिस्टेंस वाला पॉइंट लो, फिक्स्ड डिस्टेंस का पॉइंट लो, फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। जहां जहां ये फिक्स्ड डिस्टेंस के पॉइंट, ऐसे फिक्स्ड डिस्टेंस, ये फिक्स्ड डिस्टेंस, ये फिक्स्ड डिस्टेंस, ये फिक्स्ड डिस्टेंस, ये पॉइंट हमने लिए और उसका जब हमने कलेक्शन किया, उसका हमने कलेक्शन किया तो हमको ना ऐसा एक फिगर मिलता है, ऐसा फिगर मिलता है, ठीक है। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। सर्कल क्या है, सिंपली सर्कल जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का है और इसके ऊपर से जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक फिक्स पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होते हैं, ये इसका मतलब है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी द सर्कल, ठीक है, द सर्कल, आप इसको लिख सकते हैं, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, एक कलेक्शन है। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस, इन अ स्पेस, किसी स्पेस में, ठीक है, विच, ठीक है, जो भी है, द सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस, ठीक है, विच आर जितने भी हैं, विच आर इक्वी डिस्टेंस, विच आर इक्वल डिस्टेंस, विच आर इक्वल distance from a fixed point, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पॉइंट फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, ये भी क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, ये भी क्या हो गया आपका फिक्स्ड डिस्टेंस, ये भी आपका फिक्स्ड डिस्टेंस पर हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ आपको जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट को हम नाम क्या दे दिया, ओ। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं द फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है जहां से आपने डिस्टेंस नापी है, द फिक्स्ड पॉइंट इज said to be its center, और ये क्या होगा, जो फिक्स पॉइंट है वो इसका सेंटर कहा जाएगा, एक चीज। और आप इसको कैसे डिनोट करते हो, डिनोटेड बाय ओ ना, डिनोटेड बाय ओ, सिंपली आप इसको ओ से डिनोट करते हो, एक चीज। नंबर सेकंड पॉइंट, यहां हमको क्या है, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है सेंटर से सर्कल के बीच की जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नाम देना चाहते हो तो ओ ए, ऐसा हमने बना दिया। द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, फिक्स्ड डिस्टेंस कौन सी है, द फिक्स्ड डिस्टेंस which is OA is called radius of the circle, इसको हम लोग सर्कल का क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये हमारे पास में पॉइंट्स हैं, हाँ नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। क्या पॉइंट हुआ, द सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए स्पेस विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो क्या है, इसके ऊपर से जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड डिस्टेंस पर होंगे, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा ना, द फिक्स्ड पॉइंट इज सेड टू बी इट्स सेंटर, और जो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इसका सेंटर कहेंगे। और फिक्स्ड डिस्टेंस जो होगी ओ ए, या कुछ भी आप इसको नाम दे दो, ओ ए नाम दे सकते हो, ओ बी नाम दे सकते हो, ओ सी, ओ डी, जो भी ये पॉइंट्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हो जाएंगे आपके रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस वन। फिर से ना, तो सर्कल के लिए कहानी यह है कि ये हमारे पास में सिंपली एक सर्कल है और
ये हो गया इसका सेंटर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडियस, इसको हम लोग रेडियस दिए। और ये भी हम लोग, इसको भी हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडियस, विच इज रेडियस, दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो यहाँ को हमारे पास में क्या है, ओ ए एंड ओ बी बोथ आर रेडियस, इनको आप क्या कह सकते हो, रेडियस, दीज आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हो गया अगेन। और ए से जो बी की लेंथ है ना, और ए से जो बी की लेंथ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। ये कितना हो गया आपका, डायमीटर हो गया। और ये रिलेशन आप नोट कर सकते हैं उसको, हाँ रिलेशन आप जानते ही हैं, विच इज डायमीटर इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू रेडियस, एंड रेडियस इज इक्वल टू कितना, डायमीटर अपॉन 2। एक कहानी, ठीक है, ये छोटी वाली कहानी है जो कि आपको पहले से पता है। अगेन अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिंपली हमने क्या किया, एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया। सर्कल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है। ओके, इस पर हम क्या करते हैं, कोई दो पॉइंट ले लेते हैं। हमने दो पॉइंट लिया और इन दोनों को हमने यहां से ऐसे मिला दिया, तो इनका नाम है ए और बी, ए और बी, ठीक है। तो इन पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, हाँ कॉर्ड कहते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉर्ड। सो हेयर यहां को हम लोग कह सकते हैं ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का, ए बी क्या होगा, सर्कल का एक कॉर्ड होगा, सर्कल का एक कॉर्ड। अगेन हम इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बहुत सारा कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया ए बी, ये हो गया आपका सी डी, ये भी क्या है, कॉर्ड है। अगेन हमने क्या कर दिया, यहां एक पॉइंट मिलाया, एक कॉर्ड और तैयार कर दिया, यहां भी हमने क्या कर दिया, एक कॉर्ड और तैयार कर दिया। अगेन एक लाइन हम बिल्कुल इसके सेंटर से लेके चलते हैं, एक लाइन हम इसकी सेंटर से लेके चलते हैं। सो इसको हमने नाम दिया पी एंड क्यू, ये हो गया आपका ओ, ये आपका ओ पॉइंट हो गया। सो ए बी इज ए कॉर्ड, सी डी इज ए कॉर्ड, पी क्यू इज ए कॉर्ड, ठीक है। ये सभी क्या है, कॉर्ड है। लेकिन आप देखेंगे ये छोटा कॉर्ड है, ये इससे बड़ा है, इससे ऊपर बड़ा होगा, और ये पी क्यू जो होगा सबसे बड़ा होगा। यहां से आइए, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो डायमीटर जो होगा, सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है, वो पहले तो पी क्यू क्या है, एक डायमीटर है, और ये कॉर्ड के फॉर्मेट में भी है, ये क्या है, कॉर्ड भी है। सो हम कह सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगला पॉइंट आप ये बना सकते हैं यहां को, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है, ऐसा आप इसको कह सकते हैं। और फिर से, ठीक है, एक पॉइंट ये आपको मिल गया। अगेन नाउ हम क्या करेंगे, सर्कल के, हाँ इसको आप नोट करें, हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में अगर हम लोग जाते हैं, ये हमारे पास में पुरानी इंफॉर्मेशन है। नाउ अब हमने क्या किया, यहां सर्कल को, ये हमारे सिलेबस में आ गया, यहां हमारे पास में क्या है, एक सर्कल, ओके, उसके पास में हमारे पास में एक और सर्कल है, और थर्ड वन इज, यहां पर को एक और सर्कल हमको मिल गया है। नाउ एक और सर्कल हमको मिला। अब हमने क्या किया, इस पर कुछ लाइन से ड्रॉ करी, जैसे एक लाइन हमने इधर ड्रॉ कर दी यहां पर को, और इसको हमने नाम गिवन किया ए एंड बी, ए एंड बी। अगेन और उसी लाइन को हमने इस तरीके से इसमें ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका ए, और यहां क्या हो गया आपका बी। नाउ ए एंड बी, दिस वन। और दूसरी केस में नाउ इसको हमको थोड़ा सा इधर लाना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग, अब इसको हम यहां से निकालते हैं, यहां से हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट ए, एंड ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी। नाउ तो ये जो लाइन है, ये जो ए बी लाइन है, वो इस सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही है, ये कहीं भी टच नहीं कर रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कहीं भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, टच नहीं कर रही, कट नहीं कर रही है, तो इसका नाम क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये सिचुएशन बन गई आपकी, ए बी इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होगी आपके, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी इसके केस में। ओके, हाँ आगे आते हैं। अब देखिए इस ए बी ने, ये जो ए बी लाइन थी, इसने इसे पी और क्यू दो पॉइंट पर क्या कर दिया, कट कर दिया, दो पॉइंट पर कट कर दिया ना। ए बी लाइन गई और उसने सर्कल के एक पॉइंट पी, सर्कल के एक पॉइंट क्यू पर इसको कट किया, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ए बी, यहां इसके लिए क्या नाम होगा, ए बी इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ए बी ऐसा लिख दो, ए बी इज अ इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है, एक ए बी इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, विच इज इंटरसेक्ट्स एट पी कॉमा क्यू, और इसने क्या किया, इसे पी क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, पी और क्यू पॉइंट पर क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, आप देखिए ये ए बी लाइन है, ठीक है, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये जस्ट क्या कर रही है, आपको टच कर रही है, ये क्या कर रही है, टच कर रही है, ए बी, और यहां हमने इसको क्या नाम दे दिया, आर दे दिया, ठीक है। अगर ये इसको टच नहीं करेगी तो हमने कहा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, कहीं पर को टच करेगी, दो पॉइंट पे इसने कट कर दिया, इसका नाम हमने क्या रख दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसको कट तो नहीं कर रही लेकिन टच कर रही है, तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, हाँ, टेंजेंट। नाउ अब यहां आप क्या कर सकते हो, यहां आप कह सकते हो ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट, ये क्या है, अब टेंजेंट है, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। और किस पॉइंट पर इसने इसको टच किया, आर पॉइंट पर, और आर को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर को टेंजेंट ने सर्कल को टच किया है उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां आप लिखें आर इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, नोट करें। तो ये हमारे सिलेबस में आ गया ना, ये हमारे पास सिलेबस में आ गया कि अगर इसको टच नहीं कर रहा है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, कट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो उसका नाम हो गया आपका टेंजेंट। और टेंजेंट क्या करता है, केवल क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और जहां पर कोई टच कर रहा है, जहां पर को आर पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहली एक्सरसाइज तो इसी पर बेस्ड है, डिफाइन करते हैं ना। तो हमारे पास में क्या है, जैसे एक सर्कल है और किसी भी पोर्शन से आप उसको बना सकते हो। यहां आपने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया सर्कल पर, एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट को आपने चूज कर दिया, बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, इससे आपने एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, केवल ये क्या कर रही है, एक ही पॉइंट को टच कर रही है, ये क्या कर रही है, एक पॉइंट को टच कर रही है, ए बी, इसका नाम हो गया पी, इसका नाम हो गया आपका पी। अगेन तो पी क्या है, पी इज अ टेंजेंट, पी इज अ टेंजेंट ऑन द सर्किल ना, हाँ, पी, इसको आप कह सकते, सॉरी आप कह सकते हो कि ए बी क्या हो गया, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी क्या बन गया आपका, एक टेंजेंट बन गया ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक है, सर्कल पर क्या बन गया, एक टेंजेंट बन गया। अब सुने, टेंजेंट ने सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ओनली वन पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, टेंजेंट आप लिख सकते हैं, टेंजेंट इंटरसेक्ट, टेंजेंट इंटरसेक्ट सर्कल, सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आंसर है वह केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ओके ठीक है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो एक टेंजेंट बना। अब ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है कितने पॉइंट से बना है, बहुत सारे पॉइंट से बना है, बहुत सारे पॉइंट से बना है। एक पॉइंट हमने यहां चुन दिया और इस पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी तो ये आपका एक टेंजेंट तैयार हो गया। एक पॉइंट हमने यहां चुना, इस पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी तो हमारा एक टेंजेंट तैयार हो गया। अब यहां तो हम लोग कम ही बना पा रहे हैं, इस तरीके से ये टेंजेंट तैयार हो गया, इस तरीके से यहां पर को एक टेंजेंट तैयार हो गया, इस तरीके से यहां पर को भी एक टेंजेंट आपका तैयार हो गया, एक टेंजेंट तैयार हो गया ना। एक पॉइंट से एक टेंजेंट, और सर्किल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पॉइंट। तो इसमें क्या हो सकते हैं, जितने पॉइंट उतने टेंजेंट, जितने पॉइंट उतने टेंजेंट। अब कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। हाँ, तो यहां आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अ सर्कल हैव, अ सर्कल, जो भी सर्कल होगा, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। नोट आप इसमें कर सकते हैं, उसी के साथ में लगे हुए कर सकते हैं ना, जो पुराने वाला फिगर था उसी के साथ में इसको लिख सकते हैं, टेंजेंट इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, और साथ में दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो बहुत सारे टेंजेंट अब उसमें खींच सकते हैं। तो यहां पर को जो फिगर नंबर सेकंड आपने बनाया था ना,
फिगर नंबर सेकंड में आपने ये ए और बी वो बनाया था, यहाँ आपको पी और क्यू को टच करते हुए दिखाया था। तो इस लाइन को जब ये इंटरसेक्टिंग कर रहा है तो वहां को एक नाम नोट कीजिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिकेंट, सिकेंट ऑफ द सर्कल। फिगर नंबर सेकंड आपको बनाया था आपने, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सिकेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिकेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। वहां आपको आप नोट कीजिए। ओके, ये पहले एक्सरसाइज की कहानी है, सिकेंट आप नोट कीजिए वहां को। ओके, ये पहले एक्सरसाइज में हो गया। हाँ, अगले एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल के दो पार्ट करेंगे। अब देखिए हमारे पास में एक सर्कल है, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर सेकंड होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका सर्कल नंबर सेकंड, ठीक है, कहानी सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके पार्ट्स कर रहे हैं, इसके पार्ट्स। हमने क्या कर दिया, ये हो गया आपका दो पॉइंट को हमने सर्कल पे दो पॉइंट ले लिए, और उन दो पॉइंट्स को जब हमने इसमें मिला दिया तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, ए बी। और यहां सर्कल के दो पार्ट हो गए, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। अब सर्कल के दो पार्ट हुए, तब इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, सेगमेंट। ये जो पार्ट्स होंगे इनको हम कहेंगे सेगमेंट्स, इनको हम कहने वाले सेगमेंट्स। ये वाला पार्ट भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेगमेंट्स, ये बनेगा आपका सेगमेंट। ओके ना। जब सर्कल पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो या सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला दो सीधे सीधे, तो सर्कल के दो पार्ट, ठीक है, उन पार्ट का नाम हो जाएगा सेगमेंट। अब ये बड़ा पार्ट है तो इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेगमेंट, इसका नाम क्या है, मेजर सेगमेंट। और ये छोटा पार्ट है तो इसका नाम क्या कहा जाएगा, माइनर सेगमेंट। ओके, अच्छा, इसमें क्या खासियत है, ये आपका सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर, यहां से ये हो गया ओ, और ऐसा आपने मिला दिया रेडियस, ऐसा आपने रेडियस मिला दिया, और एक रेडियस आपने यहां भी मिला दिया, यहां भी मिला दिया। ये केक का टुकड़ा जैसा हो गया, बर्थडे का केक वाला हो गया, ठीक है। अभी भी आप देख पा रहे हो ना, ठीक है। हाँ, ऐसे बर्थडे का केक करके ऐसे थोड़ा सा हंसी जैसे आए ना, हाँ, ओके ना। ओके, देखिए तो ये सर्कल के हमने क्या कर दिए, केक जैसे टुकड़े बनाए, मतलब कि रेडियस ड्रॉ करने पर ये सर्कल के दो पीस हो गए, ठीक है। एक पीस आपको ये दिख रहा है, एक पीस ये दिख रहा है, एक पीस बड़ा होगा, तब क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहने वाले हैं सेक्टर। इसका नाम क्या होगा, सेक्टर, इसका नाम हो जाएगा आपका सेक्टर। ओके, ये बड़ा वाला पोर्शन है तो इसका नाम हम कहेंगे मेजर सेक्टर। ये छोटा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। ये अगला वाला एक्सरसाइज में आप चलेंगे, क्लियर है। हाँ, फॉर्मूला तो हम बाद में ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं कि सर्कल के हमने पार्ट किए, कब, कॉर्ड ड्रॉ करके। तो लार्ज पोर्शन को, इनका नाम होगा सेगमेंट, large one is major segment, smaller one is minor segment. When we draw the radius on the circle, then it divided into two parts. Larger part is said to be major segment and smaller part is said to be minor segment. ऐसा हम लोग कहेंगे, note down.